टॉपिक है डायमंड क्लब का, उसके बाद हम अगले मोड पे आगे बढ़ेंगे ना। डायमंड क्लब जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आरसीएम का, जहां पे आप लोगों को करना होता है 5000 पीवी, 5000 पीवी मंथली 10 तारीख के पहले पहले। अब ये जो 5000 पीवी है, जिसको करने के लिए आपके पास दुनिया भर के प्रोडक्ट्स है, जहां पे आपके घर के किचन के तमाम आइटम, आपके लिविंग एरिया, आपका बाथरूम, आपका बेडरूम, आपका जो भी एरिया है, इवन आप घर से बाहर जाओ, बाहर से आओ, आप कहीं भी कुछ भी, बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए, जहाँ पे आपको बहुत कमाल की सीरीज के न्यूट्रिशन मिलते हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले दी। आपको ईसोल की जो महिलाओं की सीरीज है उसमें बहुत बड़ी तादाद है, वो जानकारी भी मैंने आपको दी। आपको गामा और इजडोल जो कि हमारा वंडरफुल प्रोडक्ट्स है, इसकी जानकारी भी आपके बीच में मैंने आपको रखी है। साथ में आपको मिलते हैं गारमेंट्स, फिर चाहे बूढ़े जवान बच्चे लेडीज, शादी फंक्शन तीज त्योहार, आपको कहीं भी जानो उस तरह की चीजें भी आपको मिलती है। फिर आपको मिलता है गुड डॉट की एक वीगन प्रोडक्ट सीरीज, जो फूड आइटम में बहुत एक डिफरेंट चीज है, जो कि पूरे भारत में केवल आरसीएम इसकी मार्केटिंग करता है, दूसरा इसके साथ कोई भी नहीं है। उसके बाद बारी आती है हरित संजीवनी, क्योंकि खेती प्रधान देश है, तो खेतों में आपको हरियाली में अपने पेड़ पौधों को अच्छा लगाना, आपको फल अच्छे उगाने हैं, सब्जियां अच्छी लगानी, उसके लिए बहुत ही जादूगर चीज है। फुटवेयर की सीरीज, और इसके बाद आती है वॉल पेंट पुट्टी जैसा प्रोडक्ट्स, और फिर अगर बात करता हूँ आपका ट्रेवल एसेसरीज, जहाँ पे आपको बैग और स्कूल के आइटम, वो सारी सब चीजें। यानी इस कैटलॉग को देखने के बाद ऐसा लग रहा है सब कुछ तो है, सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, वो आ जाएगा। क्या आएगा ये तो आपको भी नहीं मालूम, ये मुझे भी नहीं मालूम, ये तो टीसीजी को भी नहीं मालूम, लेकिन ये ऐसी ऐसी चीजें आरसीएम ले आता है जो शायद आपके सपनों में भी कभी ना आए। और इन सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ के, सबको मिला के, आपको हर महीने में 5000 पीवी, जो कि बहुत बेसिक चीज है, जो कि हर घर में एक परिवार है वहां पे यूज होते हैं, वो आपको लेना है। लेने के दो तरीके, दो वजह है। दो वजह क्यों है? क्योंकि जो आरसीएम का जो तरीका है, जो मार्केटिंग का मॉडल है, इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। दो क्या? पहला है आप प्रोडक्ट्स यूज करिए, दूसरा प्रोडक्ट को शेयर करिए। शेयर भी आप ही को करना है, क्योंकि शेयर कौन करेगा भाई? आखिर ये हम मार्केटिंग तो कंपनी कोई कर नहीं रही है, तो दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? पड़ोसी आपका है, बताना आपको पड़ेगा, और बताने कौन आएगा? कोई टीवी में विज्ञापन हो नहीं रहा है, पैम्पलेट आ नहीं रहा है, मैगजीन वगैरह कुछ निकलती नहीं, मतलब ऐसा कोई खर्चे वाला तरीका तो कंपनी कर नहीं रही है। तो घर टू घर पहुंचना हमारे को, हमें तो पहुंचाना पड़ेगा। तो एक नियम बनाइए कि पहले कम से कम आपके 10 ग्राहक आपके होने चाहिए, 10 आपके अगल बगल आपका मिलने वाला, आपके डॉक्टर है, आपके पास बैंक अकाउंट में जो कर्मचारी है, या आप जहाँ गाड़ी ठीक कराते हो गैराज वाला है, जहाँ पहले आटा चक्की में आटा पिसवाते थे चक्की वाला है, आपका जो भी अगल बगल मिलने वाला है, दुनिया भर के फोन आते हैं, रिश्तेदार नातेदार, आप जो भी है, आप कोशिश करिए कि कम से कम 10 ग्राहक आपके होने चाहिए। डायरी बनाइए, 10 अलग अलग पेज में लिखिए, इस महीने आपने किसको क्या बताया, क्या दिया। आप जब कुछ चीजों के बारे में बात करोगे ना, जब इतनी सारी चीजें दिखाओगे, तो कोई भी आदमी को बोले यार मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सैंपल आप यूज करिए, देखेंगे आपको जैसा अच्छा लगता है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप उनको गामा के बारे में बताइए, न्यूट्रिशन वुमेन के बारे में बताइए, आप मेन के बारे में बताइए, बीजे के बारे में बताइए, आप बहुत सारी चीजें हमारे पास है। आप, मैं कहता हूँ साबुन बताइए, 10 रुपए का नहाने का साबुन, और उनको बताइए कि सर घर में 10 लोगों को आप यूज करने के लिए दीजिए। अगर एक भी व्यक्ति बोलता है कि मजा नहीं आया, तो मैं आपसे दोबारा कभी भी इस बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने कहा 10 रुपए के साबुन में आप दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी को चेक कर सकते हैं, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है ना? इतनी सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे तो आपकी जो 10 ग्राहक बनेंगे, वो 10 ग्राहक कोई, मतलब 10 ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 ही बनाने, एक माइंड सेट करिए कि 10 ग्राहक मेरे होने चाहिए। और आप जब ऐसा करेंगे तो कोई आदमी 200 का प्रोडक्ट लेगा, कोई 100 का, कोई 500 का, कोई 1000 का, अलग अलग हमारे पास प्रोडक्ट सीरीज है। और जहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स आपको बहुत मदद करते हैं इस तरह के काम को करने में, आप काम करोगे तो आपका वॉल्यूम हर महीने आपका अच्छा खासा होने लगता है। ये टारगेट के लिए नहीं कि आपको 5000 पूरा करने के लिए ऐसा करना है, आपको ये करना है तो 5000 पूरे हो जाएंगे। थोड़ा इसको उल्टे तरीके से सोचिए, आप सोच रहे यार मुझे 5000 करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों तक नहीं जाओगे तो आपका नहीं बढ़ेगा। बात ये होगी ना, क्योंकि मार्केटिंग और कोई कर नहीं रहा, करनी तो आप ही को है। 10 ग्राहक तैयार किए, जब प्रोडक्ट्स यूज करके जब आप किसी कस्टमर को तैयार करोगे, तो एक व्यक्ति प्रोडक्ट्स लेगा, बाद में बोलेगा कि सर इसकी तो आईडी आप मेरी भी बनवा दो, या आप उसको पुश करोगे यार भैया आप अपनी आईडी बनवा लो, आप खुद आप अपना काम कर सकते हो, आपके पास भी तरीका हो सकता है, आप भी कर सकते हो। आपका ग्राहक 10 में से 1 कम हो गया, दिमाग को फिर जोड़ दीजिए, एक नया ग्राहक चाहिए, 10 का कोटा पूरा करिए, सिंपल सा मामला है ना। फिर मिनिमम 10 ग्राहक चाहिए, आपको अंगुली में, मतलब हाथ में 5 उंगलियां इधर दी, 5 इधर दिए, है ना, तो अब आपका मन करता है कि कम हो जाए, बस तो बस उसी तरह से ये 10 फिंगर है, 10 फिंगर आपके बने रहने चाहिए, ठीक है ना।
10 ग्राहक बनाओगे आपका वॉल्यूम अच्छा खासा वैसे भी होने लगेगा। और दूसरी बात, अब आते हैं बात हम 100% प्रोडक्ट यूज करने की। 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। मैं पहले ना थोड़ा प्रोडक्ट शेयरिंग पे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। मैं और मेरी पत्नी, कोई बुलाता है सर आइए सर चाय वाय पियेंगे आज, आप हमारे घर आइए चाय, हम तुरंत पहुंचते हैं, ये तो बढ़िया मौका मिल गया। और वो नहीं बुलाते तो हम क्या करते हैं, हम बुलाते हैं कभी कभी सर चाय पे आइए ना, आप बताइए कब फ्री है। तो बोले सर बताइए आप, हाँ चलो हम आएंगे कभी। ना आप आइए बिल्कुल। वो मुझसे आप कब फ्री रहते हो? मैंने कहा सर हम तो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, हमारा यही काम, मतलब बहुत ड्राई टाइप की लाइफ जीते हैं, है ना। आप बताइए जब कहें हम बुलाते हैं आपको, थोड़ा एक आध दिन का टाइम सेट कर लो, चाय पे बुला लिया। तो अब क्या काम क्या हुआ, या तो चाय पे बुलाओ या चाय पे जाओ, तो यही तो काम है ना, काम यही है। टोटल बिजनेस का मॉडल कंप्लीट हो गया आपका, है ना। अब मान लिया हम किसी के घर गए, जब बुलाएंगे तो कोई आपको बुलाएगा, है ना। किसी के घर गए, बुलाएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, तो महिलाएं महिलाओं के साथ मिक्सअप हो जाती है, तो लेडीज लेडीज के साथ बातचीत करती है, पुरुष पुरुष के साथ बैठते हैं। और बात आएगी तो चाय पे बुलाया है, तो लगभग हमारे कल्चर में होता है कि चाय के लिए पूछते ही है ना, चाय ठंडा वगैरह वगैरह क्या लोगे, है ना। तो एक आध बार ना भी करो तो छोड़ेंगे थोड़ी ना, फिर पूछेंगे नहीं सर बताओ सर चाय चाय लोगे, कॉफी लोगे, क्या लोगे, ऐसे पूछते हैं। तो फिर हमारी पत्नी क्या ना, उनको उनकी पत्नी को बोलती है कि बहन देखो चाय तो हम पी लेंगे, लेकिन बुरा नहीं मानो तो एक बात है, चाय पत्ती थोड़ी हमारे साथ में अलग ही तरह की पीते हैं, हम लोग थोड़ा अलग पीते हैं, तो चाय पत्ती आपको हम जो साथ में लाए ये वाली यूज करनी पड़ेगी, चाय पत्ती। मतलब हमारे कोई दूसरी चाय पत्ती यूज नहीं करते, तो अब वो मना थोड़ी करेंगे सर, नहीं नहीं सर आपकी, ठीक है। अब पत्नी ने पर्स में से पैकेट निकाला, चाय का पैकेट पकड़ा दिया, चाय बन के तैयार हुई, तो बन के तैयार होती ना, उसके बाद नमकीन बिस्किट की बारी भी आती है। हमारी पत्नी का पर्स इतना छोटा नहीं कि उसमें नमकीन बिस्किट के पैकेट ना। हम कहते हम सर ये बाजार की चीजें यूज नहीं करते, हम यही लेते हैं। हम तो बोला वहां जब सिंगापुर गए तभी हम ये सब चीजें लेके गए, होटल वाले को बोला चाय बनाना तो इसी की बनाना है ना, तो बोला हम तो बाकी यूज ही नहीं करते हैं। वो कहते अच्छा अब देखो आपने कहा कोई लेता नहीं, लेगा 100% लेगा, है ना। अब वो नमकीन की भी तारीफ, बिस्किट की भी तारीफ, चाय की भी तारीफ, बोले मिलती कहाँ है, हो गया ना काम आपका। है ना। बोले क्या करते हो, दिन भर बिजी रहते हो सर, ड्यूटी करते हैं। तो ड्यूटी क्या है, बस मेहमान बन के किसी घर जाते हैं, यही ड्यूटी है। यहाँ सुबह चाय पी के आए, फिर बोला अब किसके घर चले, बोलो। तो आराम से, मतलब मजे से जिंदगी है आपकी, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत कुछ, बहुत बहुत कमाल होगा। हेल्थ गार्ड ऑयल किसी को दीजिए, मतलब इतना कमाल का प्रोडक्ट है वो, कुकिंग का जो ऑयल है हमारा। और जब दे तो 1 लीटर की थैली दी, ये ध्यान रहे कि कभी भी 5 लीटर का डब्बा मत दीजिए, 5 लीटर 15 लीटर कुछ भी मत, 1 लीटर की थैली दीजिए आप। और देने के बाद उनको सर आप इसको इस्तेमाल जरूर करिए, आप इसका रिजल्ट बताइए आपको कैसा लग रहा है। और आप उनको सेकंड डे थर्ड डे फोन करके पूछिए सर आपने उस तेल से सब्जी बनाई। कभी कभी ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं और याद नहीं रहा, अभी तो हमारा पड़ा था, नहीं सर आप एक बार उसको ट्राई करके देखिए ना, क्योंकि अगर आपके काम नहीं आता तो फिर मुझे वापस ले जाना, किसी और को भी देना, किसी और ने बोला है ना। तो आपने दिया, उनको फॉलो कर लिया, फॉलो किया तो कहीं ना कहीं यूज होना शुरू होता है। और 2 दिन बाद 3 दिन बाद पूछा कि सर आपको कुछ फर्क लगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, उनका आंसर है नहीं सर ऐसा तो कोई फर्क तो लगा नहीं, उनको ऐसा तो फर्क लगा नहीं है ना, उनको फर्क पता नहीं चलेगा सर, 2-3 दिन में कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। फिर उनको बोला सर कोई बात नहीं, थोड़ा अलग अलग शरीर होता है, अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग आदत होती है, तो हो सकता है आप 1-2 दिन और यूज करिए। अब क्योंकि तेल अगर में यूज होता तो तेल को यूज करने के लिए मना नहीं करता कि सर इसको हम क्यों काम में ले, तेल तो तेल की जैसे काम आ रहा है। आपने 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगभग थैली जब खत्म होने लग जाती है, तब आपने पूछा कि भाई अभी आपको कुछ फर्क लग रहा है, उनका नहीं लग रहा है, तो आप क्या करिए, आप जाइए और थैली उनको बोले से जो भी बची हुई है ना, तेल डब्बा जो भी निकाला सर आप वापस दे दी, शायद आपके शरीर में सूट नहीं कर रहा है, वापस ले आइए, वापस जरूर लाना। मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको, आपने क्या फर्क पड़ता, छोड़ दिया नहीं ले रहे, आप
काम ये कब करेगा, जब वापस लाओगे तब ये काम करेगा। कैसे करेगा बता रहा जब वापस लाओगे तो अगले दिन सब्जी उस तेल से बनेगी जो पुराने तेल घर में यूज हो रहा था, उसी से बनेगी ना, तब पता चलेगा है ना। वो तब एकदम 6-7 दिन तक आरसीएम के हेल्थ कार्ड ऑयल से सब्जी बन रही थी और अचानक से पुराने तेल से बनेगी, घर में सारे लोग उल्टियां कर रहे होंगे। हेल्थ कार्ड ऑयल से सब्जी बनाओ तो अगर टिंडे की सब्जी बनाओ तो टिंडे का स्वाद आता है, भिंडी की सब्जी बनाओ तो भिंडी का स्वाद आता है, लौकी बनाओ तो लौकी का आता है। बाजार के तेल से सब्जी बनाओ तो सब्जी बनाओ टिंडे की, स्वाद आता है तेल का। सब्जी बनाओ भिंडी की, स्वाद आता है तेल, तो साला कुछ भी बनाओ है ना। होटल वाला, मैं एक बार होटल में गया खाना के लिए, ऑर्डर किया, मैंने कहा तुम बताओ कौन सी सब्जी ले, बोलो कोई सी ले लो सर, सबका स्वाद तो एक जैसा ही है। मैंने कहा तू ये ग्रेवी वाली दे दे, ये दे दे, वो, मैंने कहा मिलजुल के साला लग तो एक जैसी रही है, अब सब्जी का स्वाद आ ही नहीं रहा है, तेल तो सब में एक जैसा डला हुआ है। बहुत कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कमाल आपको करना है। ये आपको शेयर नहीं करना है, ये शेयर करना है कि जिम्मेदारी लेनी है, ये हर घर तक पहुंचाना आपको, घर घर आरसीएम, हर घर आरसीएम। लेकिन कर कब पाएंगे, आप किसी को दे कब पाएंगे, जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे दे पाएंगे, है ना। अथाना मिर्च कितनी कमाल की है, वो कमाल पता तब चलेगा ना जब खुद खाएंगे। ये खुद ने नहीं खाई तो मालूम कैसे पड़ेगा अथाना मिर्च कैसी है। तो आप जो चीजें पहले यूज करिए, 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, सारी चीजें आपके घर में काम आनी चाहिए 100%। भाई जो चीज आरसीएम में नहीं आती आप बाजार से ले तो बात समझ में आती है, लेकिन जो चीज आरसीएम में है वो चीज बाजार से नहीं आनी चाहिए। मैंने पहले आपको कहा था आप मालिक हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी ने आपको पार्टनरशिप दे दी। मालिक का मतलब क्या, मैं मालिक का मतलब समझाता हूं। क्या कंपनी मार्केट में सामान बेच सकती है? अच्छा, कुछ लोगों ने जवाब दिया, बाकी सब लोगों ने क्या, एक बार थोड़ा बताइए, क्या कंपनी मार्केट में सामान बेच सकती है? देखो यहाँ पे मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने नाम बोला, कुछ ने शायद भी बोला होगा, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ, मार्केट में कंपनी सामान बेचे, आपके पेट में काय को दर्द हो रहा है? तो आपने फैक्ट्री लगाई, आपने जमीन खरीदी, बिल्डिंगें बनाई, कोई वहां पे मशीनें लगाई, लेबोरेटरी लगाई, क्वालिटी कंट्रोल की टीम रखी, बढ़िया दुनिया भर के बड़े बड़े लंदन, अमेरिका, कनाडा के हमारे पास आज इंजीनियर काम कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल के। वो क्या इंजीनियर आपने अपॉइंट किए? क्या क्वालिटी की पैकेजिंग आप करते हो प्रोडक्ट की? क्या सप्लाई का काम आपका है? क्या आपने वेयर हाउस खोल रखा है? क्या नुकसान हो जाए तो आप उठाते हो? चूहे काट जाए तो क्या आपको भुगतना पड़ता है? जरा आप कुछ करते ही नहीं हो। वो नाना बोलते, यहाँ पे नाम बोल दिया कि भाई कंपनी मार्केट में नहीं बेच सकती। एक बार बाजार की दुकान वाला जो आपको सामान, जिससे घर में आप पहले आटा दाल खरीदते थे, उसको बोले आज के बाद तू बाजार में सामान नहीं बेचेगा, फिर देखो मालूम पड़ जाएगा आपने क्या बोला है। कंपनी बेचे, आपको क्या तकलीफ? लेकिन हमारी कंपनी मार्केट में सामान नहीं बेचती। अगर कोई बिलोड़ा कंपनी में चला जाए और थोड़ा बहुत नहीं, वो कहते जी मैं तो 20-25 लाख का सामान खरीदना चाहता हूं, और सीधा कंपनी में टीसीजी से मिले, सर देखो 25 लाख का ऑर्डर है मेरे पास, डायरेक्ट माल दे दो मुझे, कंपनी मना कर देगी। बोले कंपनी कहती हम नहीं देते 25 लाख। कंपनी टीसीजी कहते हैं आपको 25 लाख का लेना हो, 25 रुपए का लेना हो या 25 करोड़ का लेना हो, मैं आपको सामान नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले सर देखो समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे बिना बिल के 1 रुपए का भी सामान बाहर नहीं निकलता, वो संभव नहीं है, चाहे कोई आ जाओ। और अब अगर बिल बनेगा तो बिल बनाने के पहले हमारा सॉफ्टवेयर एक आईडी नंबर पूछता है, एबी आईडी चाहिए आपकी, है ना। वो आईडी बताओ, मैं दे दूं, मुझे क्या, मेरे को परेशानी थोड़ी नहीं। तो ये एबी आईडी कैसे बनती है? बोला केवाईसी करा लो आप, बन जाएगी। अब वो केवाईसी करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, रेफरेंस, पति का नाम, जो भी सारा सब डॉक्यूमेंट दे दे, कंपनी कहती है कि सर ये केवाईसी मैं नहीं कर सकता। बोला अब क्या परेशानी है? बोला आप क्यों नहीं कर सकते? बोले सर मैं बनाने का मालिक हूं। तो कंपनी कहती है मैं प्रोडक्ट बनाने का मालिक हूं,
ये केवाईसी आप ऑलरेडी हमारा कोई जो पहले से एसोसिएट बायर है, चाहे भले आज सुबह ही ज्वाइन क्यों नहीं किया, अभी आधे घंटे पहले क्यों नहीं किया, वो तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को एसोसिएट बायर बना सकते हो, टीसीजी नहीं बना सकते, क्योंकि टीसीजी बनाने के मालिक है, आप मार्केटिंग के मालिक है, राइट? सिंपल सी तो बात हो गई, मालिक हुए ना आप, आपके पास इतना बड़ा अधिकार है। अच्छा, आप किसी को भी लाओ, कंपनी कभी पूछती नहीं है कि आप काले को लाओ, गोरे को लाओ, लंबे को लाओ, तगड़े को लाओ, पतले को लाओ, दुबले को लाओ, हिंदू को लाओ, मुस्लिम को लाओ, क्रिश्चियंस को लाओ, पुरुष को लाओ, महिला को लाओ, 18 साल को लाओ, 96 साल। कंपनी ने, अरे भाई मालिक को क्या पूछना है ना? आपको तो पूरे अधिकार दे रखे, आप किसी को भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी फिर भी मार्केट में सामान बेच दे, इसका मतलब कंपनी बेईमान, बेईमानी होगी ना, बनाने के मालिक, बेचने के मालिक, जब बेचने का अधिकार नहीं तो बेच क्यों दिया? अगर कंपनी फिर भी मार्केट में सामान बेच दे, इसका मतलब कंपनी बेईमान। और हमारे घरों में अगर मार्केट का सामान आ गया, सिंपल सी तो बात है, फिर आपको प्रोडक्ट खरीदना है और आपको शेयर करना है, ये सिंपल। मैंने पहले ही कहा, आपको ओपनर जाना है तब भी यही करना है, आपको रूबी जाना है तब भी यही करना है, आपको डायमंड जाना है तब भी यही करना है, आपको आराम फरमाना है तब भी यही करना है, आपको घर बैठे करोड़ों रुपए हर साल आते रहे तब भी यही करना। काम कुछ अलग नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो ओपनर लड़ के चले जाओगे, है ना, रॉयल्टी जैसे तैसे पहुंच जाओगे, लेकिन आगे का तो भगवान ही मालिक, आप कैसे कहां पहुंच पाओगे ना? इसलिए बहुत जरूरी है, काम करने का सही तरीका मालूम होना बहुत जरूरी है। डायमंड क्लब करने के लिए आपके पास बढ़िया समय होता है, बहुत बढ़िया समय होता है। पूरे महीने में 30 दिन का जो वक्त है, उस 30-31 दिन के वक्त में 10 तारीख के पहले पहले इस काम को पूरा कर लेना है, ताकि आप बाकी के पूरे महीने में आप बाकी अपना काम को बढ़ाने के ऊपर आगे की योजना बनाओ। आपको नए लोगों को स्पॉन्सर करना है, मीटिंगें करनी है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आपको काउंसलिंग करनी है, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो बाकी के काम करो। लेकिन डायमंड क्लब को, अच्छा आप एक बात, तो आप 10 तारीख को करोगे तभी तो आपके लोग 10 तारीख को करेंगे, है ना? आप नहीं करोगे तो आपकी टीम जैसा नहीं करेगी। ये 10 तारीख के पहले, ये परंपरा बनी हुई 2016 से, आज 8 साल हो गए। जो लोग बिल्कुल कटिबद्ध है, बहुत तरीके और नियम से काम करते हैं, उन्होंने बढ़िया सिस्टम बना लिया। आपके लिए काम करना, काउंसलिंग करना आसान हो जाता है कि इस महीने आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आपको कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा पहलू कमजोर पड़ रहा है, अरे तो आपको फोकस करके आप ठीक से काम कर सकते हो। 10 तारीख यानी अब आपके पास आज के बाद के बचे हुए 2 दिन है, आज का दिन भी है और 2 दिन बचे हुए। इन 2 दिनों में आप काम करके बढ़िया तरीके से, आप एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है, एक व्यक्ति, मैं कहता हूँ कसम खा ले, मैंने पहले ही कहा था, छोड़ के जाना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना? छोड़ के जाना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पैसे नहीं लगाने हैं, आपको काम करना, काम इस तरह से करना जिससे आपके पैसे नहीं लगे, लेकिन आप कामों को सही दिशा पे ला सको, बस आसान सा काम हो गया। अब बात करेंगे, हमारे यहाँ पे जो शिक्षा मिलती है वो मूल्य आधारित है। मूल्य आधारित शिक्षा में आपको सुबह का गुरुकुल का सेशन मिलता है, और वो आपको एक डिसिप्लिन, आपको मैनेजमेंट, आपको सब कुछ, जो आप एकदम अनाड़ी आदमी भी कैसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाए, कैसे बड़ा एक सामाजिक बड़ा प्राणी और बहुत विख्यात हो जाए, कैसे वो आगे चल के अपनी जीवन शैली को ठीक करे। लेकिन ऐसी चीजें सीखने की हमारी आदत नहीं होती, ऐसी परंपरा नहीं होती, कहाँ जाएं, किससे बात करें। तो यहाँ पे गुरुकुल का एक आपको सेशन मिलता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। यहाँ मिलने वाली शिक्षा आपकी छवि को पूरी तरह से बदल देती है, कि आपके बात करने का तरीका, आपकी बातें वजनदार होना, आपका हमेशा कूल रहना, आप लोगों को सुनने की क्षमता डेवलप करना, वो सब लोगों को लगता है कि नहीं यार ये व्यक्ति डिसिप्लिन है। देखो कभी होता है ना, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उसके बारे में बात करते ही समझ जाते हैं कि आदमी कैसा है, तो क्योंकि उस व्यक्ति से बात करने से पता चलता है। ठीक उसी तरह से आपकी बात करने से किसी और को पता चलना चाहिए कि आप कैसे हैं। तो वो कैसे हैं पता करने के लिए आपको गुरुकुल की लगातार अगर शिक्षा मिलती रहेगी, लेते रहेंगे, उस माहौल में आएंगे, तो आपके लिए आसान होगा। आपके अपने जीवन में जो भी कुछ कामकाज करते हो आप, आपका वर्तमान में आपका, जैसे आपकी कोई दुकान है, एजेंसी है, आप सप्लाई करते हो, खेती करते हो, आप कुछ भी करते हो, उन पे भी, क्योंकि आप वहां सीखते हो, डिसिप्लिन रहे हो ना, आप एक मैनेजमेंट सीख रहे हो, टाइम का मैनेजमेंट, आपको लोगों से बात करने का संतुलन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप वो सब चीजें सीख रहे हो। ये आपके जीवन शैली पे बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं 21 गोल्डन रूल्स, और इसके अलावा बाकी के अलग अलग विषयों पे आपको विस्तृत जानकारियां, इसके लिए आपको बुक्स भी मिल रही है, और इसके अलावा आपको पूरे वीडियो और यूट्यूब चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। बुक्स आप चाहो तो ऑनलाइन पे ऑर्डर भी कर सकते हो, और नहीं तो बहुत जल्दी पिकअप सेंटर पहुंच रही है, तो वहां से आप खरीद भी सकते हो, और लगातार आप इसमें बने रह सकते हो। यूट्यूब पे आप लगातार बने रहोगे तो आपको सब जानकारी मिलती रहेगी।
21 रूल में से अभी मैं कुछ 5 रूल अभी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये एक बड़ा मिशन है जिसके बारे में आज मोटी मोटी बातचीत मैंने बताने की कोशिश की आपको इस मिशन की जानकारी, कभी स्वास्थ्य रक्षा पे काम होता है, महिला सशक्तिकरण पे काम होता है, स्वरोजगार के बारे में यहाँ पे काम होता है। एक कंपनी बड़े मिशन और बड़े उद्देश्य के साथ काम करिए, लेकिन इस बात को बताने के लिए आप थोड़ा समूह में जाके बात करेंगे ना, यानी एक जगह कोई जहाँ पे आप लोग इकट्ठा होते हैं, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जो भी है, वहां जाके बात करोगे तो थोड़ा सा बात ज्यादा वजनदार होगी। आप इंडिविजुअली किसी को बोलोगे तो बातें थोड़ी उस तरह की समझ में नहीं आती है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप इंडिविजुअली न बोलो, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप समूह में इसके बारे में बातचीत करिए। बात को अच्छा प्रभावी बनाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि राह चलते, यानी ऐसे चलते फिरते बातचीत करेंगे ना तो ये थोड़ा सा गरिमा में नहीं रहेगा, ये बात मजेदार नहीं रहेगी। इससे अच्छा उससे समय लीजिए, टाइम तय करिए, उसके बाद आप फिक्स करके बात करिए। बातों को अच्छा प्रभावी बनाने के लिए अगर आप वीडियो दिखाएंगे तो बहुत सारी बातें शायद आप वर्बली नहीं बता पाएंगे, बल्कि नहीं बता पाएंगे। आप ज्यादा अच्छा, क्योंकि बड़ा काम है, तो आप इसकी वीडियो दिखाइए, और बहुत सारे वीडियो आपको अवेलेबल है, तो उससे क्या होगा, आपकी बात लोगों को ज्यादा अच्छे से वजनदार तरीके से समझ में आएगी। अब वीडियो दिखाते हैं तो वीडियो दिखाने के लिए अगर आप कोई टूल इस्तेमाल कर लें, जैसे आप मान लिया कोई एक स्पीकर लगा लो आप, है ना, जैसे एक कोई आजकल ब्लूटूथ के स्पीकर मिल जाते हैं, मोबाइल का स्पीकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और जहाँ पे 5, 10, 20 लोग बैठे हुए तो थोड़ा उससे क्या आवाज थोड़ी साफ जाएगी और लोग ध्यान से पूरी बात को सुनेंगे। और अगर आपके पास ज्यादा अच्छी सुविधा है, आप टीवी पे दिखा सकते हो, कंप्यूटर पे दिखा सकते हो, प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हो, आप जितना भी ज्यादा टूल इस्तेमाल कर सकते हो वो आपको करना चाहिए, तो ये काम का प्रचार प्रसार ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करेगा। हम क्योंकि प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं और प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब होते हैं, लेकिन लाजवाब आपके बोलने से नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ बहुत कमाल है। कमाल कब है? जब वो व्यक्ति के मुंह से कमाल निकले, उसके दिल से कमाल निकले, नहीं यार वाकई चीज अच्छी, तो अगला व्यक्ति स्वीकार करे। उसका एक ही तरीका का आप लोगों को सैंपल जरूर दीजिए। सैंपल का मतलब पैसे लेके देने, फ्री में कोई चीज नहीं देनी है, फ्री का कल्चर ही नहीं, फ्री का कल्चर डालना ही नहीं है। आपको जो भी चीज उसकी कीमत जरूर आपको लेनी है, लेकिन आपने प्रोडक्ट्स देने हैं, ये आदत बनाइए। प्रोडक्ट जब होंगे आपके पास तो प्रोडक्ट्स लोगों के साथ शेयर भी करना शुरू करोगे, वो आपका आसान हो जाएगा। और इसी तरह की और बहुत सारी बातें हैं जो कि आप आने वाले वक्त में लगातार सीखते रहेंगे, जानकारियां मिलती रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आरसीएम की तरफ से यूएलपी प्रोग्राम होते हैं, और ये जो यूएलपी प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम पूरे भारत में सब जगह होते हैं जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। और इस तरह के प्रोग्रामों में आप पूरे प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारियां लेते हो, प्रोडक्ट के वीडियो दिखाए जाते हैं, और जो लोग प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते रहते हैं। आप इनको भी प्रचारित करके लगातार इनकी संख्या लोगों के बीच में शामिल करिए, बढ़ाते जाइए। इससे क्या होगा कि प्रॉपर नॉलेज आपके साथ शेयर होगी, प्रोडक्ट्स की पूरी अवेयरनेस आपके बीच में आती जाएगी। ये प्रोग्रामों की लिस्ट आती रहती है, आप ऑनलाइन पे देख सकते हैं, और आपके पूरे ग्रुपों में आपको मिल जाती है। अपने अपलाइन सीनियर से आप ले सकते हो कि आप प्रोग्राम कहाँ पे हो रहे हैं। आरसीएम बहुत